गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी आघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे विपिन बाबू के पौत्र अर्थात पोते रक्षित कुमार के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है,
सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में नवधा भक्ति के संबंध में भगवान श्री राम के मुखारविंद से माता सबरी को उपदेश देते हुए हम लोग श्रवण कर रहे थे। माता सबरी बड़ी उच्च कोटि की परम भक्तिन हो गई। माता सबरी जब भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर ली, भक्ति के सभी अंगों में प्रांगत हो गई, निपुण हो गई, कुशल हो गई, प्रवीण हो गई, तब भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी का दर्जा दिया। भामिनी का मतलब क्या होता है जानते हैं? सुंदरी। आप शब्द कोश में देखेंगे कि भामिनी का दो अर्थ होता है। एक होता है कर्कशा नारी अर्थात क्रोध करने वाली स्त्री, और दूसरा होता है सुंदरी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि माता सबरी न तो सुंदर थी और न ही वह क्रोध करने वाली नारी थी, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कहकर संबोधित किया। क्यों? क्योंकि माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी, कुशल थी, प्रवीण थी। वह भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। उसे और कुछ पाने के लिए शेष बाकी नहीं था। इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कहकर संबोधित किया और कहा कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, अब मानव एक भगति कर नाता। कि हे भामिनी, हे सुंदरी, मेरी बात सुन। मैं तो अपना नाता, मैं अपना संबंध एकमात्र भक्ति से रखता हूं। जाति पाति कुल धर्म बराई, अधन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कोई जाति में सर्वश्रेष्ठ क्यों न हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, या कोई नीच से नीच जाति का ही क्यों न हो, कोई नीच से नीच जाति का क्यों न हो, या जाति में कितना ही ऊंचा क्यों न हो, उसका कुल खानदान बड़ा धनवान, रूपवान, गुणवान, ऐश्वर्यवान क्यों न हो, वह धर्म में रत रहने वाला बहुत बड़ा धर्मात्मा ही क्यों न हो, धन बल परिजन गुण चतुराई ये सब हो, लेकिन हे सबरी भगति हीन नर सोहै कैसा। इतना सब कुछ होने पर भी वह भक्ति से हीन हो। धन दौलत मकान दुकान जाति में ऊंचा कुल खानदान परिवार सब भरा हुआ है, वह धर्म में रत रहने वाला बहुत बड़ा धर्मात्मा क्यों न है, लेकिन अगर वह भक्ति से हीन है तो वह मुझे जानते हो देखने में कैसा लगता है। जैसे आकाश में देखो, जिस बादल में पानी नहीं है, जिस मेघ में, जिस बादल में जल नहीं है, वह बादल मुझे देखने में शोभाहीन लगता है, किसी काम का नहीं लगता है। उसी प्रकार वह मनुष्य भी देखने में मुझे शोभाहीन लगता है, जो देखने में बड़ा सुंदर है, धनवान है, रूपवान है, गुणवान है, चतुर्वान है। वह गरीबों को खूब भोजन कराता है, दान करता है, बहुत बड़ा यज्ञ करता है, अनुष्ठान कराता है, हवन कराता है,
वह बहुत सारे गरीब बच्चों का विवाह कराता हो, बहुत बड़े बड़े धर्म का अनुष्ठान करता हो, इतना सब रहने पर भी अगर वह भक्ति से हीन हो तो वह मुझे देखने में उसी बिना पानी के मेघ के समान लगता है, अर्थात देखने में मुझे शोभाहीन लगता है, किसी काम का नहीं। वह मनुष्य उसी तरह मुझे देखने में लगता है। तो हमारी सुंदरता किस काम की, हमारा धन किस काम का? हम बड़े ऊंची जाति के हैं, कहते हैं बाबा हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, भूमिहार हैं, किस काम के? वह सुंदरता, वह ऊंची जाति, वह धन, वह चतुरता, वह गुण, वह बड़प्पन, वह विद्वता, ये सब किस काम का अगर हमारे भीतर में भक्ति नहीं है? भगतिहीन नर सो है कैसा, अबिनु जल वारिद देखिए जैसा। वह उसी बादल की तरह बिना पानी वाला मेघ के जैसा मुझे देखने में शोभाहीन लगता है, किसी काम का नहीं। कागभुसुंडी जी महाराज ने भी भगवान श्री राम से कहा था, जब भगवान श्री राम ने मोह हो गया, भ्रम हो गया कागभुसुंडी जी को, मोह क्या हो गया? कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं कि हे खगेश, जो भ्रम तुमको हुआ वही भ्रम एक बार हमको भी हो गया था। वह भ्रम हमको क्या हो गया था? कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ को क्या भ्रम हुआ था हम लोग समझ रहे हैं। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागपाश के बाण में बांध दिया, तो उस नागपाश के बाण से छुड़ाने के लिए पक्षीराज गरुड़ जी को आवाहन किया गया। पक्षीराज गरुड़ आए, सारे सर्प भाग गए देख करके। तो पक्षीराज गरुड़ के मन में भ्रम हो गया कि ये कैसे भगवान हैं कि एक मामूली राक्षस के नागपाश के बाण में बंध गए। हमने तो सुना था कि ये वो राम हैं जो जीव को भव बंधन से छुड़ाते हैं। भव बंधन से छूटई नर जपी जाकर नाम, अखर्व निशाचर बांधई नाग पासो बांध। मैंने सुना था कि राम तो जीव को संसार के दुखों से छुटकारा दिलाते हैं, लेकिन ये खुद एक मामूली राक्षस के नागपाश के बाण में बंधे हुए हैं। अपना बंधन तो ढेर छुटकारा दिला पा रहे हैं अपने को अपने बंधन से, और यह संसार के बंधनों से जीव को कैसे छुटकारा दिलाएंगे? भ्रम हो गया। यह जो भारी भ्रम हुआ तो देवर्षि नारद के पास इन्होंने अपना भ्रम रखा। देवर्षि नारद बाबा ने कहा हम तुम्हारा भ्रम का निवारण नहीं कर सकेंगे, तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए कि हम भी नहीं कर सकेंगे। कहाँ चले जाओ? भगवान शिव जी के पास, जोगी हैं। भगवान शिव रास्ते से जा रहे थे, भेंट हो गई, ठीक है ना, रास्ते में भेंट हो गई और वहीं पर अपना भ्रम रखा। तब भगवान शिव ने कहा जब कुछ काल करिए सत्संगा, तब हो ही सब संशय भंगा। तुमको जो भ्रम हुआ है यह भ्रम ऐसे दूर नहीं होगा, इसके लिए तुमको कुछ काल तक सत्संग करना पड़ेगा। मिलऊ गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। भगवान शिव जी रास्ते में मिल गए पक्षीराज गरुड़ से, सोचे कि हम इसको किस तरह समझाएं, इसका भ्रम कैसे निवारण होगा। तो भगवान ने सोचा कि खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को समझता है, इसीलिए कहा कि नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ, वहाँ कागभुसुंडी जी महाराज का सत्संग होता है, वहीं पर तुम्हारे भ्रम का निवारण होगा। वहीं पर गए हैं कागभुसुंडी जी महाराज, प्रभु श्री राम के जन्म की कथा, रावण के जन्म की कथा, अपने जन्म की कथा सब सुनाए हैं।
बहुत सारी बातों को। और फिर अपनी कथा में सुनाए हैं कि एक बार मुझे भी भ्रम हो गया था कि मैंने देखा प्रभु श्री राम को कि वे घुटनों के बल चल रहे हैं और अपने जो मित्र हैं उसके साथ खेल रहे हैं, उसका जूठन भी खा रहे हैं, अपने दोस्तों का, मित्रों का जूठन खा रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। मेरे मन में भ्रम हो गया कि ये कैसे राम हैं जो कि जूठन उठा उठा करके खा रहे हैं। बस मेरे मन में जो यह भ्रम हुआ तो वे क्या करते हैं, वे मुंह खोलते हैं और जैसे ही मुंह खोलते हैं मैं उनके मुंह के भीतर चला गया। जब मैं उनके मुंह के भीतर गया तो मैंने वहां असंख्य ब्रह्मांड को देखा और बहुत काल तक मैं उनके मुंह के भीतर में रह गया। बहुत समय तक मैंने वहां अनुनय विनय किया, तब भगवान अपना मुंह खोले और जब अपना मुंह खोले तब मैं फिर बाहर निकला। जब बाहर निकला तब मेरा भ्रम दूर हुआ। तब मैंने भगवान श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़कर मैं खड़ा हो गया। वहीं पर प्रभु ने मुझसे कहा कि हे काग, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आज जो तुम मुझसे वरदान मांगेगा वही वरदान मैं तुमको दूंगा। तू बोल क्या मांगता है, ज्ञान मांग, ध्यान मांग, योग मांग, जितना धन लेना चाहता है, कुबेर का खजाना भी आज तू मांगेगा, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। भगवान श्री राम ने कहा जितने वर्षों तक इस धरती पर तू रहना चाहता है उतनी आयु मांग। तू चाहता है कि मैं कभी बूढ़ा न हूं, भरी जवानी मांग, सब कुछ आज मैं तुझे दूंगा, क्या मांगना चाहता है। तो कागभुसुंडी सोचने लग गए कि प्रभु मुझे सब सुख देन कहई लेकिन भगति आपन देन न कहई, क्योंकि भगति हीन सब सुख कैसे लवन बिनु बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना सब सुख कैसा है, जैसे बिना नमक का तरकारी, उसमें सब मसाला दे दीजिए, नमक नहीं डालिए, देखिए वह स्वादहीन लगता है। उसी प्रकार भक्ति के बिना सब सुख वही स्वादहीन, बिना नमक का सब्जी के जैसा है, अर्थात किसी काम का नहीं। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। क्योंकि मुझे भक्ति प्यारी है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत पलटू साहब जी महाराज, उनकी वाणी में आया, संत पलटू साहब ने कहा कि परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहुतेरा कोई। खाए सबरी के बैर मुए सब ऋषि मुनि रोई, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा। मर्दा सबका मान बिनु स्वपज घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का मत कोई करो अहंकार, अरे साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की प्रधानता है। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा था कि देखो धर्मराज, जब तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो बाहर में मैं घंटा टंगवा देता हूँ, यह घंटा 3 बार बज जाएगा तो समझ जाना कि मेरा यज्ञ संपन्न हो गया। 88,000 ऋषि मुनि आए, अब भोजन करके चले गए, लेकिन घंटा नहीं बजा। धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हुई कि घंटा अभी तक नहीं बजा। भगवान कृष्ण के पास गए और कहें प्रभु अभी तक घंटा नहीं बजा। तो भगवान कहते हैं कि लगता है कि अभी संत का भोजन बाकी है, अभी संत का भोजन बाकी है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु इतने सारे ऋषि मुनि आए, 88,000 ऋषि मुनि आए, मोहि भावेला भगति भिलिनिया के,
जोगी वर आए, गुरु वर आए और घंटा बजावेलन डोमिनिया के, आ मुही भावेला भगति भिलिनिया के। 88,000 ऋषि मुनि लोग भोजन करके चले गए, क्या इनमें एक भी संत नहीं थे? भगवान कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर अगर संत होते तब तो घंटा बज जाता। उसी तरह देखते हैं अभी कितने लोग कपड़ा पहन पहन के घूम रहे हैं, हाँ? तो घंटा नहीं बजा, क्यों? क्योंकि संत का भोजन अभी बाकी है। तो अब तो धर्मराज युधिष्ठिर सोच में पड़ गए, कहने लगे प्रभु तब संत कौन है, मुझे क्या पता, आप ही बतलाइए कि कौन है संत। का देखो काशी नगरी में एक स्वपज भगत है, डोम जाति का स्वपज भगत, अगर उनका भोजन हो जाए तो तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाए और घंटा बज जाए। इसलिए जाओ किसी तरह स्वपज भगत को लेकर के आओ। अब कौन जाएगा, इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा, यज्ञ हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर भीम को भेजते हैं कि भीम तुम ही जाओ लेकर के आओ। भीम जैसे सुना डोम जाति के हैं, मन खिन्न हो गया। हम लोग क्षत्रिय हैं, कहाँ डोम जाति के, बड़ा मन खिन्न हो गया। लेकिन बड़े भाई का आदेश था, क्या करते, जाना पड़ा। जा रहे हैं, मने मन सोच रहे हैं जाति का तो डोम है, अगर कहीं कहेगा कि नहीं आऊँगा तब मेरे शरीर में 10,000 हाथी का बल है, कंधा पर बैठाएंगे, लेते चले आएंगे। हाँ? एक तो शरीर में बल था 10,000 हाथी का, हाँ? तो बल का अभिमान था, तन बल का अभिमान था। धन का तो कमी था नहीं, इसीलिए धन का भी बल था। और उसके बाद जाति में भी क्षत्रिय, तो जातियों का बल था, ठीक है ना, जाति का भी मद था, अहंकार था। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोए, राज मद गुण मद उन मद, अरे इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। तो सब मद में माता हुआ भीम जो है स्वपज भगत के घर गया। उस समय स्वपज भगत स्नान कर लिए थे, ध्यान करने के लिए आसनी लगा लिए थे, हाथ में सुमरनी माला लेने वाले थे, माला खुट्टी पर टंगा हुआ था। इतने में भीम आ गया और आ करके कहता है कि देखिए हमारे भैया बहुत बड़े यज्ञ करा रहे हैं, इसलिए आपको वहाँ जाना है और भोजन करना है। अगर आप भोजन नहीं कीजिएगा तो हमारा यज्ञ कैसे सफल होगा, इसीलिए आप चलिए हमारे यज्ञ में चल करके भोजन कीजिए, भैया बुलाए हैं आपको। तो स्वपज भगत कहते हैं देखो भीम, हम राजा महाराजा के यहाँ का अन्न नहीं खाते हैं, क्योंकि राजा महाराजा के यहाँ का अन्न बड़ा अपवित्र होता है, अशुद्ध होता है। भीम सोचने लगा जाति का डोम है और कहता राजा महाराजा के यहाँ का अन्न जो है ना अपवित्र होता है, अपने जाति का डोम है, ठीक है ना, मने मन सोच रहा है। तो स्वपज भगत सब जान गए, ठीक है ना। तो स्वपज भगत कहते हैं देखो भीम, मैं तुमसे बाद में कुछ बात करूँगा, मेरी माला जो है सुमरनी खुट्टी पर टंगी हुई है, जरा खुट्टी में से उठा करके दो हमको, जरा हम जप ध्यान कर लें, उसके बाद तुमसे कोई बात करेंगे। अब भीम के मन में हुआ कि यह सुमरनी कैसे छुए, ये लगता है हमको सुमरनी छुआ करके हमको भी डोमे बना देगा, सुमरनी कैसे छुए। तो वह एक उंगली सटाया ऐसे कि उठा करके दे देंगे दूर से, माला टस से मस नहीं हुआ। दो उंगली लगाया, माला टस से मस नहीं हुआ। चारों उंगली लगाया, माला टस से नहीं मस नहीं हुआ। दोनों हाथ से उठाना चाहा, सुमरनी टस से मस नहीं हुआ। भीम के शरीर में 10,000 हाथी का जो बल था वह सारा बल गल गया। हाँ,
सारा बल गल गया, टस से मस नहीं हुआ सुमरनी। अब लज्जित हो गया भीम। अब सोचा क्या करें, भागा वहां से। अब वहां क्यों ठहरेगा, भागते भागते आया धर्मराज युधिष्ठिर के पास। धर्मराज ने कहा तुम खाली हाथ आए? कहा भैया आप कौन डोम चमार के यहाँ हमको भेज देते हैं, हमसे वे नहीं आएंगे, आप ही जाइए लाने के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, अरे तुम किसको भेज देते हो संत को लाने के लिए? तुम्हारे जितने भाई हैं सब कुछ न कुछ मद में माते हुए हैं। भीम को अपने बल का अभिमान था, तो अर्जुन को अपनी विद्या का अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूँ। तो सहदेव को अपनी ज्योतिष विद्या का अभिमान था कि मुझसे बड़ा ज्योतिष विद्या में कोई आगे नहीं, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। नकुल को अपनी सुंदरता का अभिमान था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ठीक है ना। तो सबको अपनी अपनी विद्या का अहंकार था, मद में माते हुए थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं भगवान कृष्ण के कहने पर, काशी नगरी गए स्वपज भगत के यहाँ, और जा करके उनको दंडवत प्रणाम किए और कहें कि हे महात्मन, मेरे राजमहल में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप वहाँ अपना चरण रखिए और मेरे महल को पवित्र कीजिए, वहाँ आपका भोजन होगा, और जब तक आपका भोजन नहीं होगा हमारा यज्ञ संपन्न नहीं होगा। स्वपज भगत कहते हैं राजन देखो, मैं राजा महाराजा के यहाँ का अन्न नहीं खाता, क्योंकि राजा महाराजा के यहाँ का अन्न अपवित्र होता है, अशुद्ध होता है। कई जगह से अन्न उनके महल में आता है। तो वहीं पर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे महात्मन, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि राजा महाराजा के यहाँ के कई जगह से कर के रूप में, टैक्स के रूप में अनाज आता है, वह अनाज अपवित्र होता है। लेकिन जब तक आप जैसे महापुरुषों का भोजन नहीं होगा तो हमारा अन्न कैसे पवित्र होगा, हमारा घर कैसे पवित्र होगा। तो आप चलिए मेरे अन्न धन और मेरे धराधाम को पवित्र कीजिए। यह सुन करके स्वपज भगत प्रसन्न हो गए और जाने के लिए तैयार हो गए। तब रथ पर बैठा करके स्वपज भगत को स्वयं पैदल रथ का लगाम पकड़ करके धर्मराज युधिष्ठिर आए हैं। और जब द्रौपदी सुनी है कि बड़े उच्च कोटि के कोई महापुरुष आ रहे हैं, जब तक वे भोजन नहीं करेंगे हमारा यज्ञ संपन्न नहीं होगा, 56 प्रकार का व्यंजन बनाई, 56 प्रकार का। स्वपज भगत जब आए तो 56 प्रकार का व्यंजन उनके सामने ला करके परोस दिया गया। और स्वपज भगत जब खाने लगे तो द्रौपदी छत पर खड़ी होकर के देखने लगी। स्वपज भगत क्या करते, जितना व्यंजन था सबको एक में मिला देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं, खिचड़ी बना दिए सबको मिला करके। द्रौपदी का मन खिन्न हो गया, मैं इतना परिश्रम करके सुबह से इतना मेहनत करके मैं 56 प्रकार का व्यंजन बनाई इन महापुरुष के लिए कि एक एक व्यंजन खाएंगे तो उसके स्वाद का पता चलेगा। लेकिन यह किया, यह तो सबको मिला करके खिचड़ी बना दिए, खिचड़ी बना दिए। जैसे एक गिलास भोजन लिए स्वपज भगत, 1 घंटा बज गया, जयकार मच गया, जयकार मच गया, 1 घंटा बज गया। इधर द्रौपदी सोच रही है कि ये जाति के डोम हैं, इसीलिए डोम वाला स्वभाव गया नहीं है। जाति के डोम हैं, डोम वाला स्वभाव नहीं गया है, एक में मिला करके खिचड़ी बना करके भोजन कर रहे हैं। तो द्रौपदी वहाँ छत पर खड़ी होकर के सोची, स्वपज भगत दूसरा कौर मुंह में डालने वाले थे, हाथ बीचे में रुक गया। मन की जाने सब गुरु कहाँ छुपावे द्वंद्व, और गुरु को मानुष जानता ते नर कहिए अंध। परम भक्ति माता सहजोबाई की वाणी है। जान गए स्वपज भगत द्रौपदी के मन की बात, उनका हाथ रुक गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि महात्मन भोजन ग्रहण कीजिए। कहा खबरदार,
तुमने जो कहा भोजन खाने के लिए, अगर मैंने यह दूसरा और भोजन ग्रहण किया तो यह एक संत का नहीं, एक डोम का भोजन होगा। अब तो सन्नाटा छा गया। क्या बोल दिए महात्मा जी? कौन बोला आपको डोम? किसने कहा? कहा जाओ, तुम्हारी धर्म पत्नी महल के छत पर खड़ी है, जाकर उससे पूछो। उसको पकड़ करके लाया गया द्रौपदी को, वो थर थर कांप रही है। द्रौपदी कहती है कि हाँ, मैं इतना परिश्रम करके 56 प्रकार का व्यंजन बनाई थी कि महात्मा जी एक एक व्यंजन खाएंगे, भोजन के स्वाद का पता चलेगा और मेरे भोजन की प्रशंसा करेंगे। लेकिन यह क्या, इन्होंने सबको मिला करके खिचड़ी बना दिया। तो मेरे मन में ऐसा भाव हो गया कि जाति के डोम हैं, इसलिए डोम वाला स्वभाव गया नहीं है। कहा तब अब तो भीम जो है गदा उठा लिए मारने के लिए। धर्मराज युधिष्ठिर समझाने लगे कि छोड़ दो। कहते हैं कि गुरुदेव इससे गलती हो गई। द्रौपदी भी माफी मांगती है, लेकिन स्वपज भगत भोजन नहीं करते। कहते हैं जाओ, अब तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो गया, 1 घंटा बच गया ना, अब यज्ञ संपन्न। तो कहने का मतलब है स्वपज भगत जाति के डोम 88,000 ऋषि मुनि लोग भोजन करके गए, घंटा बजा? नहीं बजा। घंटा जब स्वपज भगत आकर के भोजन किए, एक कौर भोजन मुंह मिली, तब घंटा बजा। इसीलिए किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान बिनु स्वपज घंट न बाजा। क्या है भक्ति की महिमा? इसलिए पलटू ऊंची जाति का मत कोई करो अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की ही प्रधानता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा, सबरी नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, असावधान सुनु धरु मन माही। अब मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान हो करके सुन। भगवान श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बतलाई, और भक्ति बतलाते बतलाते अंत में क्या कहा? भगवान ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब छन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9 मह एक ही जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान श्री राम ने कहा कि हे सबरी, तुझ में 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति में तू पूर्ण है, तू भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी है। लेकिन इस 9 प्रकार की भक्ति में एक भी प्रकार की भक्ति कोई करता हो, वह नर हो, नारी हो या नपुंसक क्यों न हो, वह मुझे अतिशय प्यारा है। लेकिन तू तो भक्ति के सभी अंगों में निपुण है, भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी है। माता सबरी भक्ति के अंगों में निपुण हो गई थी, भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी माता सबरी। भगवान श्री राम जब सभी प्रकार की कथाओं को सुनाए हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा है, कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तज योग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सभी प्रकार की कथाओं को सुन माता सबरी भगवान श्री राम के मुखमंडल को निहारती हुई, उनके चरण कमल को अपने हृदय में रख करके माता सबरी योगा अग्नि में अपने देह का परित्याग करके
हरि के उस पद में, परम पद में जाकर के समा गई जहाँ से फिर वापस आना नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, संसार में बहुत प्रकार के कर्म, अधर्म, मत, मतांतर, रिलीजन, संप्रदाय बहुत सारे फैले हुए हैं। तुम इन सभी से अपने मन को हटाओ और राम के चरणों में लगाओ। शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। ऐसा विश्वास करके तुम अगर परम कल्याण चाहते हो कि जैसा कल्याण सबरी का हुआ ऐसा कल्याण मेरा भी हो जाए, तो तुम भी राम के चरणों में अनुराग करो, राम की भक्ति करो। लेकिन राम की भक्ति कैसे करेंगे? जैसी भक्ति माता सबरी ने की, माता सबरी ने की, जैसा कि भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। संतों का संग, जब तक संतों का संग नहीं करेंगे रंग नहीं लगेगा। संत का संग करना पड़ेगा। संत कैसे होते हैं? संत की पहचान बहुत दुर्लभ है। संत को सब नहीं पहचान सकते हैं। संतों की पहचान वेशभूषा से नहीं होती है। भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने उसके गुदरी में लाल है। तो संतों की पहचान वेशभूषा से नहीं होती है, गुदरी में लाल उनका होता है। संत ऐसे होते हैं। संत संत सब ही बड़े, जो पुख्ता की खेत, अब कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत। संत जो होते हैं बड़े उच्च दर्जे के होते हैं, उनकी पहचान बहुत दुर्लभ है। उनकी पहचान नहीं की जा सकती है। फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके 7-10-20 है ताको नाम महंत। कहते उसके ज्ञान की आंख फूट गई है, आंख ही नहीं है देखने का। हम देखते हैं कोई अगर बहुत गैरिक वस्त्र में आ जाए 10-20 महात्मा, और उसके बाद उसके पीछे 40-50 चेला, और उसके पीछे 10-20 रंगीन गाड़ी, कहेंगे बाप रे बाप कितने उच्च कोटि के संत हैं। भीड़ देखिए कितना जुट जाएगा। तो कहते हैं फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके 7-10-20 है ताको नाम महंत। उसी को कहा गया संत, उसको नहीं कहा गया। अरे उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, जीकर फारी कफनी करे ताका नाम फकीर। हम लोग फकीर मतलब संत, फकीर मतलब सेंट, सेंट कहिए, संत कहिए, फकीर कहिए, एक ही बात है, एक ही बात है। देखते हैं सेंट में गुण होता है सुगंधी का, सेंट लोग सेंट मारते हैं, कहते कितना सुंदर सेंट है। लेकिन संतों के पास ऐसा सेंट होता है, ऐसी सुगंधी होती है कि उनके पास चले जाइएगा तो वह सुगंधी स्वतः आपके पास आ जाएगी। जैसे आप इतर के दुकान में जाइए, इतर सेंट के दुकान में, आपको अगर सेंट नहीं भी लेना हो, पैसा नहीं हो, केवल खड़े रहिए, वहाँ अपने सुगंधी आपके नाक तक आने लगेगी, इत्र की सुगंध आप तक पहुंचने लगेगी। उसी प्रकार संत होते हैं। संत के शरण में जाइए, वे कुछ नहीं भी कहेंगे, नहीं भी बोलेंगे, नहीं भी देंगे, लेकिन उनके संग रहने से उनके ज्ञान की जो खुशबू है, उनके ध्यान की जो खुशबू है, वह खुशबू स्वतः आपके भीतर आने लगेगी। संत ऐसे होते हैं, उसी को फकीर कहा गया। हम लोग फकीर कहते हैं। फकीर कैसे लिखते हैं? फकीर जो है फारसी शब्द है। हम लोग जब फकीर लिखते हैं तो कहते हैं, लिखते हैं फे, उसके बाद लिखते हैं काफ, तब ये, तब रे, तब हुआ फकीर। फे का मतलब होता है फाका, अब फाका का मतलब होता है उपवास। मतलब फकीर जो होते हैं परमात्मा के सबसे समीप होते हैं। उप का मतलब होता है समीप, वास का मतलब होता है निवास करना।
फकीर जो होते हैं परमात्मा के सबसे समीप होते हैं। काप, काप का अर्थ होता है कनायती, और कनायती का अर्थ होता है संतोषी। फकीर जो होते हैं बड़े संतोषी होते हैं। संत जो होते हैं, संत कबीर साहब ने कहा कितने संतोषी। कबीर साईं मुझको रूखी रोटी दई, आ चुपड़ी मांगत मैं डरूं, आ कहीं रूखी छिन्न ले। रूखा सूखा खाई के आ ठंडा पानी पी, आ देखी बिरानी चुपड़ी मत ललचावे जी। फकीर ऐसे होते हैं। संत कबीर साहब बड़े उच्च कोटि के संत थे, लेकिन बड़े संतोषी थे। कितने संतोषी थे। एक बार उन्होंने एक चादर बनाया कबीर साहब ने, क्योंकि वह चादर बनाते थे या उसी को बेच करके अपना गुजारा करते थे और परमात्मा की भक्ति करते थे, ध्यान साधन भजन करते थे। तो एक दिन उन्होंने एक चादर बनाई और उस चादर का दाम रखा 5 रुपया। कबीर साहब बाजार गए चादर बेचने। जो भी चादर खरीदने आता कहता बाबा चादर कितने की है, तो बाबा कहते चादर है 5 रुपए की। तो कोई कहता बाबा 4 रुपए में दोगे, बाबा कहते नहीं। कोई कहता 4.5 रुपए में दोगे, बाबा कहते 5 रुपया से न 1 पैसा कम लूँगा और न 1 पैसा बेसी लूँगा। सुबह से शाम हो गई, बाबा की चादर नहीं बिकी तो नहीं बिकी। अब बाबा के जो पड़ोसी लोग थे वे भी चादर बेचने आए थे, सब लोगों ने चादर बेच लिया। देखते हैं बाबा की चादर अभी तक नहीं बिकी। तो एक पड़ोसी वह भी चादर बेचने आया था, कहा बाबा आपकी चादर नहीं बिकी। बाबा ने कहा हाँ चादर नहीं बिकी। तो पड़ोसी ने कहा बाबा चादर का आपने मूल्य कितना रखा जो चादर नहीं बिका। कहा मात्र 5 रुपया। वह सोचने लगा ये तो बड़ा कम दाम रखे हैं, ऐसा चादर तो हम 8 रुपया 9 रुपया में बेच दिए। मन में सोचा। तो वह कहा बाबा यह चादर आप हमको दे दीजिए, मैं इसको बेच के 5 रुपया आपको दे दूंगा, लेकिन बेसी जो बचेगा वह मैं रख लूँगा। तो बाबा ने कहा हमको तो बस 5 रुपया चाहिए। कहा ठीक है। वह पड़ोसी चादर ले लिया, बिछा दिया नीचे। एक आदमी आया, कहा भाई साहब चादर कितने की है। तो उस पड़ोसी ने कहा चादर का दाम है 8 रुपया। कितना? 8 रुपया। उसने कहा 7 रुपए में दोगे? कहा ले लो। बाबा से चादर जो दिन भर बैठने पर नहीं बिकी, और वह व्यक्ति 1 मिनट में उस चादर को बेच दिया। 7 रुपए में चादर बेच दिया। वह व्यक्ति बाबा के हाथ में 5 रुपया रख दिया और कहा बाबा यह 2 रुपया मेरा मुनाफा हुआ। वहीं पर कबीर बाबा के एक शिष्य ने कहा कबीरा चले हाट को कहे न कोई पतियाए, अब 5 टके का 2 पट्टा 7 टके को जाए। मतलब 5 रुपया का चादर जो बाबा से नहीं बिका वह दूसरे से 7 रुपया में बिक गया। तो बाबा कितने संतोषी थे, सोच सकते हैं। तो फकीर जो होते हैं बड़े कनायती होते हैं, बड़े संतोषी होते हैं। और उसके बाद ये फे काप ये रे तब फकीर। उसके बाद काप के बाद आया ये का अर्थ होता है यादे इलाही। मतलब फकीर जो होते हैं, जो संत होते हैं, दिन रात परमात्मा के नाम में अपने चित्त को लगा करके रखते हैं। सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिंझिन जंतर निस दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। शब्द निरंतर में मन लागा मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। ऐसे होते हैं फकीर, यादे इलाही। दिन रात परमात्मा के ब्रह्मनाद में, सार शब्द में, सतनाम में उनकी सूरत लगी रहती। यादे इलाही। विगत काम मम नाम परायण, अशांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री, अद्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ऐसे होते हैं संत। वे कामनाओं के त्यागी होते हैं और नाम भजन में लवलीन प्रवीण होते हैं। शांति विरति विनति मुदितायन, वे शांति वैराग्य और विनम्रता के स्थान होते हैं। शीतलता मतलब सीधापन, सरलता एकदम सरल, एकदम सरल, एकदम शीतल। मैत्री सबके साथ उनका मित्रता पूर्ण संबंध होता है। द्विज पद
प्रीति धर्म जन यत्री, और द्विजों के चरणों में प्रेम करने वाले और धर्म को उत्पन्न करने वाले ऐसे संत होते हैं। यादें इलाही, दिन रात उनकी सूरत परमात्मा के नाम में डूबी रहती है, वर्णात्मक नाम में नहीं। मैंने सुबह चर्चा किया है, नाम दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक नाम में, सार शब्द में, सतनाम में उनकी सूरत डूबी हुई रहती है। तो यादें इलाही, और एक अर्थ होता है रियाज, मतलब वे तत्व का ज्ञान प्राप्त किए हुए, खुदा का साक्षात्कार किए हुए तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं। वे ब्रह्म में विचरण करने वाले महापुरुष होते हैं। संत सुंदरदास ने कहा, सांचो उपदेश देते, भली भांति सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है मार्ग बतलाई देत, भावहु भक्ति देत, प्रेम को प्रतीति देत, अभरा भरतु है। अरे ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बतलाई देत, अब ब्रह्म में चरतु है। असुंदर कहे जग संत कछु लेत नाही, अरे संत जन तो निशिदिन कछु देवहु करतु है। ऐसे होते हैं वे फकीर। तो ऐसे संत का अगर संग हो जाए तो यह मेरी पहली भक्ति है। भगवान ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और वे जो कुछ कहें उनके उपदेशों में रति करना, प्रेम करना, यही तो मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति है। मान सम्मान से रहित, भगवान श्री राम ने क्या कहा है? भगवान श्री राम ने कहा अपने भाई भरत जी से कि ऐसे जो संत होते हैं कि हे भाई भरत, वे मान सम्मान से रहित होते हैं, वे मान सम्मान से रहित होते हैं, सभी प्रकार के मान सम्मान से रहित होते हैं ऐसे जो संत होते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, ताको जम न्योता दिया हो हमरो मेहमान। हम गुरु के शरण में जाते हैं, उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनसे कुछ ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ज्ञान हमको भी मिल जाए, उनकी कृपा हो कि ईश्वर की भक्ति में हमारा भी मन लग जाए। लेकिन हम जाते हैं कैसे? मान सम्मान को त्याग कर नहीं, मान सम्मान को लेकर जाते हैं। सोचते हैं गुरु महाराज हमको बैठने के लिए कहेंगे, मेरा आदर करेंगे, हैं? अहम अग्नि हृदय जरे, या गुरु से चाहे मान। तो बाबा कबीर ने कहा, ताको जम न्योता दिया। समझिए, जम ने उसको निमंत्रण भेज दिया कि अब तुम मेरा मेहमान बनोगे। अरे तुम गए थे गुरु का दर्शन करने ना, तुम उनसे ज्ञान लेने के लिए गए थे, तुम उनका दर्शन करने के लिए गए थे, तुम उनका कृपा लेने के लिए गए थे, लेकिन तुम तो गए अब मान लेकर के, ये कि हमारा आदर करें, हमारा सम्मान करें, हैं? तो ताको जम न्योता दिए हो हमरो मेहमान, वह जम का मेहमान बनेगा। इसलिए मान सम्मान से रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति है तो गुरु की सेवा करनी चाहिए मान सम्मान से रहित होकर। चौथी, मम गुण गण करई कपट तजिगान। और मेरी चौथी भक्ति क्या है? छल कपट से रहित होकर मेरा गुणगान करना, मेरी महिमा का बखान करना, यही मेरी चौथी भक्ति है। हम लोग नित्य प्रतिदिन ईश स्तुति करते हैं ना, सब क्षेत्र छर परा परा पर संत स्तुति करते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी। फिर गुरु की स्तुति करते हैं, मंगल मूर्ति, फिर जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन। यह क्या? गुरु की स्तुति है, ठीक है ना, यह गुरु की स्तुति है। तो भगवान श्री राम कहते मेरी चौथी भक्ति क्या है? चौथी, मम गुण गण करई कपट तजिगान। जो छल कपट से रहित होकर मेरा गुणगान करता है, यही मेरी चौथी भक्ति है। मतलब हम लोग जो नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह स्तुति विनती करते हैं, यही है चौथी भक्ति, यही चौथी भक्ति है।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद प्रदत्त विधि से, गुरु प्रदत्त विधि से जो मेरे मंत्र का जप करना है, जो गुरु मंत्र का जप करना है, वही पांचवी भक्ति है। अब पांचवी भक्ति में मानस जप और मानस ध्यान दोनों छिपा हुआ है। स्वाभाविक है कि जो जिस मंत्र का जप करता है, जिसके नाम का, उसका रूप भी उसके सामने में आता है। आप शिव जी के नाम का जप करेंगे तो शंकर भगवान का रूप आएगा, दुर्गा माँ के नाम का जप करेंगे तो दुर्गा का रूप आएगा। माँ जिस बच्चे का नाम लेकर के पुकारती है तो उसी का चेहरा उसके सामने आता है। उसी प्रकार अगर हम गुरु मंत्र का जप करते हैं तो गुरु का रूप भी हमारे सामने आता है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद प्रदत्त विधि से मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो मेरी पांचवी भक्ति है, जो वेदों में विदित है, मतलब जो वेदों में बतलाई गई है। गोस्वामी जी ने लिखा है, अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारणम मंत्र ग्रोह प्राप्त में कम स्याद सर्व सिद्धिधम। संसार में करोड़ों मंत्र हैं, करोड़ों मंत्रों में अगर हम अपने चित्त को लगा करके रखेंगे तो यह चित्त स्थिर होने के बजाय व्याकुल हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। इसीलिए गुरु प्रदत्त विधि से जो गुरु मंत्र का जप करना है वह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारणम मंत्र ग्रोह प्राप्त में कम स्याद सर्व सिद्धिधम। तो गुरु प्रदत्त विधि से जो गुरु मंत्र का जप करते हैं, गुरु रूप का ध्यान करते हैं, तो यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। इसीलिए गुरु प्रदत्त विधि से गुरु मंत्र का जप करना चाहिए और गुरु रूप का ध्यान करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की सिद्धि हमको प्राप्त हो जाएगी। भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं, छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कि हे सबरी, मेरी छठी भक्ति है दम की साधना करना। दम का मतलब क्या होता है बहुत लोग नहीं जानते हैं। दम का मतलब होता है इंद्रियों का निग्रह करना। हमारी ज्ञान इंद्रियों में, हमारी कर्म इंद्रियों में जो चेतन की धार पसरी हुई है, इन चेतन की धार को समेट करके केंद्र पर केंद्रित करना, इसी को कहा गया है दम की साधना। मतलब दम की साधना करना मतलब इंद्रियों का निग्रह करना, ठीक है ना। बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना और सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना, यही मेरी छठी भक्ति है। तो बहुत से कर्मों को करने से विरक्त कौन होगा? कौन होगा? बहुत से कर्म, बिना कर्म किए कोई रह सकता है? दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना कर्म किए रह जाए। तो बहुत से कर्म करने से कौन विरक्त होगा? जो सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करेगा। तो सज्जनों का धर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, पंच महापापों से मुक्त हो जाना, यह सज्जनों का धर्म है। जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार करता है वह सज्जन है? वह सज्जन है? वह दुर्जन है। जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, नशा करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, यह सज्जन का धर्म है? यह दुर्जन है। यह दुर्जन का धर्म है, सज्जन का धर्म नहीं है। तो सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना, इसके लिए बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार पंच महापापों से जो अपने को खूब बचा करके रखते हैं, वही सज्जन के धर्म के अनुकूल काम करते हैं। तो सज्जन के धर्म के अनुकूल कौन काम करेगा? जो बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होगा। अब बहुत से कर्मों को करने से विरक्त कौन होगा? हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, सभी प्रकार के धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी प्रकार के कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे धर्म कैसे होगा? अगर आँख से अच्छा चीज देखें तो धर्म हो गया, अब बुरा चीज देखें तो अधर्म हो गया। तो देखे तब तो हुआ, नहीं देखे तो कैसे होता?
हाँ? तो बहुत से कर्मों को करने से विरक्त कौन होगा? तो सभी धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। और कर्म हम कैसे करते हैं? शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करते हैं। शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म कब करते हैं? जबकि शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धार बिखरी हुई रहती है, पसरी हुई रहती है, तब हम कर्म करते हैं। अभी हमारे शरीर में और इंद्रियों में, इंद्रियां का मतलब समझ रहे हैं? आँख, नाक, कान, जिह्वा, चमड़ा, ये ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां मुंह, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, ये कर्म इंद्रियां। तो शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धार है, इन चेतन की धाराओं को समेट कर जो केंद्र पर केंद्रित करने की विद्या जानता है, जो केंद्र पर केंद्रित करने की विद्या जानता है। तो हम लोग विद्या जानते हैं, लेकिन जो इसमें अभ्यस्त हो गया है, जो शरीर और इंद्रियों की घाटों से चेतन की धाराओं को समेटकर जो केंद्र पर केंद्रित करता है, इसके लिए वहां मन को लगाना पड़ेगा। छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। संत तुलसी साहब ने कहा ना, संत तुलसी साहब की वाणी में आया। संत तुलसी साहब कहते हैं, क्या कहते हैं संत तुलसी साहब? तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारतः जीव का बाटा। इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा। श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई। छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। तब गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। अनहद सुने गुण ने भाई, सुरति ठीक ठीक ठहर जब जाई। चूवे अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छकी जाई। संत तुलसी साहब की वाणी में आया। जो वहां अपने चित्त को लगा करके रखते हैं, हमेशा दृष्टियोग की साधना में, दृष्टियोग की साधना में मन को वहां लगाना पड़ता है। दृष्टि की दोनों धार को केंद्र पर केंद्रित करना पड़ता है। जहां गुरु महाराज बतलाए हैं, वहां मन को टिका करके रखना पड़ता है। मन भागता है, मन को बार बार समेट कर, समझा कर, बुझा कर फिर वहां लगाते हैं। लगाते 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 मन वहां लगता है। कैसा लगता है? गुरु महाराज की वाणी में आया, साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो। या तन शुद्धि नहीं रहे धीर बलबीर सो। सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही। अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे माही चेतन सही। गुरु महाराज की वाणी में आया, तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही ज्यो वीर हो। अपेलो सुष्मन दृष्टि शिस्त ज्यो तीर हो। बिंदु नाद अगुआए तुम ही ले जाएंगे। अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर कराएंगे। गुरु महाराज की वाणी में आया, ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए। तिल डिग जुगनू ज्योति टकाटक ताकिए। होत बिज्जू उजियार नजर थिर न रहे। अरे हारे में ही सुरत कांपती रहे। ज्योति दृढ़ क्यों गहे, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत। कंपनी सहज ही छूटे प्रौर होवे सुरत। तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बरजोर से। तब दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, अंधकार का मंडल फटेगा और तब वहाँ टकटकी लग जाएगी, ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धार है, सिमट करके उस केंद्र में प्रवेश कर जाती है। तब दम की साधना में निपुण हो जाते हैं। प्राण की गति बंद, स्थूल शरीर और इंद्रियों के घाटों से हम ऊपर उठ जाते हैं। शरीर बैठा हुआ है, अब जोगी की समाधि लग गई, भक्त का समाधि लग गया, कोई भक्ति नहीं उसकी समाधि लग गई। अब वो इस शरीर में कहा तो सूक्ष्म शरीर में चली गई। आप सूक्ष्म शरीर में चले जाएंगे, जीव रहेगा सूक्ष्म शरीर में। अस्थूल शरीर है, लेकिन अस्थूल शरीर के ज्ञान से यह जीव ऊपर उठ गया है। अब तो यह जड़ हो गया,
अब जड़, लेकिन चेतन भीतर में चल रहा है। यह है दम की साधना, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया। तो जो दम की साधना में निपुण हो जाता है वही बहुत से कर्मों को करने से विरक्त हो जाता है। अब शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धार ही नहीं है, तो वह कौन कर्म करेगा? पाप करेगा कि पुण्य करेगा? अच्छा करेगा कि बुरा करेगा? उससे कोई कर्म होगा? दिन दिन भर वह साधना पर बैठा हुआ है, पता ही नहीं है, समाधि लग गई है, उससे कौन सा कर्म होगा? तो दम की साधना में निपुण हो गया, अब बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना। अब उससे कौन कर्म होगा? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार होगा। अगर वो समाधि से भी नीचे आएगा, समाधि उसकी टूट भी जाएगी, तो ये 5 पाप उससे नहीं होगा। जो प्रकाश मंडल में चला जाता है उससे जितने कर्म होते हैं प्रकाशित कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, उससे संसार के कल्याण के लिए काम होता है कि जीव का कल्याण कैसे होगा, संसार के मानवों का कल्याण कैसे होगा। यही है मेरी छठी भक्ति। इसी को भगवान श्री राम ने कहा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान श्री राम ने कहा। फिर कहते सातम सम मोहिमय जग देखा। ऐ सबरी, मेरी 7वीं भक्ति क्या है? समता को प्राप्त कर लेना, समता को प्राप्त करना। सातम सम मोहिमय जग देखा। संसार में जितने रूप हैं सब रूपों में मेरे स्वरूप को देखना। संसार में जितना रूप है, चाहे गाय का, गधा, घोड़ा, बकरी, सांप, कीड़ा मकोड़ा, मनुष्य, मानव, दानव, जितना रूप है संसार में, जितना रूप है सब रूपों में मेरे स्वरूप को देखना। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। और हम से भी बढ़कर संत को समझना, मतलब संत जो है हमसे भी श्रेष्ठ हैं। भगवान अपने मुख मंडल से कह रहे हैं, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते, अर्जुन ने जब पूछा कि प्रभु मैं संपूर्ण चराचर प्राणियों को आपके भीतर में देख रहा हूं, जो विश्व रूप दिखलाएं, लेकिन प्रभु आपके माथे के ऊपर ये बड़े बड़े दाढ़ी वाले महात्मा कौन हैं? तो भगवान कहते अर्जुन ये संत हैं, और संत को मैं अपने माथे पर रखता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया मेरा ध्यान करती है, लेकिन मैं ऐसे संत सदगुरु का ध्यान करता हूँ, इसलिए इनको अपने माथे पर रखता हूँ, क्योंकि ये हमसे भी श्रेष्ठ हैं, ये हमसे भी श्रेष्ठ हैं। इसीलिए संत पलटू साहब को कहना पड़ा, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है अतीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। इसलिए सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। हमारी 7वीं भक्ति है समता को प्राप्त करना, और हमसे भी बढ़कर संत को हमसे भी बढ़कर समझना, और संसार में जितने रूप हैं सब रूपों में मेरे स्वरूप को देखना। तो सब रूपों में ब्रह्म के स्वरूप को देखना। कोई देख रहे हैं? संसार में जितना रूप है सब में ब्रह्म का दर्शन हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि 7वीं भक्ति में आप निपुण नहीं हुए हैं। 7वीं भक्ति कौन कहे? छठी भक्ति में भी निपुण नहीं हुए हैं। छठी भक्ति कौन कहे? 5वीं भक्ति में भी निपुण नहीं हुए हैं। 5वीं भक्ति में निपुण नहीं, छठी 7वीं तो दूर की बात है, 5वीं भक्ति में भी निपुण नहीं हुए हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाश। ठीक ठीक मंत्र का भी जप नहीं होता है। हाँ, 4थी भक्ति चलेगा, कोई हो नित्य प्रतिदिन स्तुति विनती करते हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार की भक्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन है। समता को प्राप्त कर लेना मतलब संसार में जितने रूप हैं सब में मेरे स्वरूप को देखना। कैसे होगा? समता की प्राप्ति कैसे होगी? संसार के जितने रूप हैं सब में ब्रह्म के स्वरूप का कैसे दर्शन होगा? इसके लिए शब्द साधना करनी पड़ेगी। शब्द साधना। साधो भाई शब्द साधना कीजे, जे ही
शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गही लीजे, साधो भाई शब्द साधना कीजिए। शब्द साधना करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाते हैं, मैंने सुबह के प्रवचन में भी कहा, उनको नाम का दान लेना पड़ेगा। कितना खोल के प्रवचन आप लोग को सुनाए सुबह में। नाम का दान लेना पड़ेगा, मतलब उसको सुरत शब्द योग की विद्या सीखनी पड़ेगी। इसके लिए पुनः संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। संत सदगुरु बतलाते हैं कि सृष्टि जो है, यह जो प्रकृति है, यह 5 मंडलों में बटा हुआ है। 5 मंडलों में। अब 5 मंडलों में प्रकृति कितना हो गया? 2 प्रकृति हो गया। एक हो गया परा प्रकृति और दूसरा हो गया अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति जो है वह 4 मंडलों में बटा हुआ है। स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल और महाकारण मंडल। अपरा प्रकृति ये 4 मंडलों में बटा हुआ है। इन चारों मंडलों को जड़ मंडल कहते हैं। मतलब अपरा प्रकृति मतलब जड़ प्रकृति, और प्रा प्रकृति केवल्य मंडल, प्रा प्रकृति जो है केवल्य मंडल में बटा हुआ है। केवल्य मंडल मतलब चेतन मंडल, प्रा प्रकृति, ठीक है ना। जो अपरा और परा, जो अपरा और परा दोनों प्रकृतियों को पार कर लेते हैं। जो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों प्रकृतियों को पार कर लेते हैं, वही समता को प्राप्त करते हैं। वही संसार में जितने रूप हैं, सब रूपों में ब्रह्म के स्वरूप को देखते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो 5 मंडल है। स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल और केवल्य मंडल। 5 जो मंडल है, क्या बिना केंद्र का हो सकता है? बिना केंद्र का कोई भी मंडल नहीं बन सकता है। अगर हम एक वृत्त बनाते हैं कागज पर, तो चाप का जहाँ नोक रखते हैं वह उस वृत्त का केंद्र कहलाता है। उसी प्रकार यह जो इतनी बड़ी पृथ्वी है, यह जो इतना बड़ा मंडल है, यह जो ब्रह्मांड है, बिना केंद्र का नहीं बन गया है। इसका केंद्र है, 5 मंडल का केंद्र है। यह जो स्थूल मंडल है, इसका केंद्र है आज्ञा चक्र 10वां द्वार। जो सूक्ष्म मंडल है उसका केंद्र है त्रिकुटी महल। जो कारण मंडल है उसका केंद्र है शून्य। कारण मंडल का केंद्र शून्य, ठीक है ना। उसको महाशून्य भी कहा गया है केंद्र को। और जो महाकारण मंडल है उसका केंद्र है भंवर गुफा। और जो केवल्य मंडल है उसके केंद्र स्वयं परमपिता परमात्मा बतलाएंगे। साधक जब साधना करके आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करता है तो स्थूल मंडल से छूट जाता है। स्थूल मंडल पर वह विजय प्राप्त कर लेता है। पंचभूतों का वह मालिक बन जाता है। मतलब मिट्टी, अग्नि, जल, हवा और आकाश, ये 5 तत्व उसके अधीन हो जाता है। पंचभूतों पर वह अधिकार प्राप्त कर लेता है। जो उस बिंदु रूपी द्वार में, सूक्ष्म द्वार में, आज्ञा चक्र 10वें द्वार में जो प्रवेश करता है, वह पंचभूतों का ज्ञाता होता है, पंचभूतों का स्वामी होता है। और जब उस केंद्र में प्रवेश करता है 10वें द्वार में, तब वह प्रकाश मंडल में जाता है। वहाँ अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के शब्द में जो सूक्ष्म मंडल भी 2 भागों में बटा हुआ है। आधे भाग में अंधकार और आधे भाग में प्रकाश। लेकिन अंधकार संसार के जैसा नहीं, वहाँ का अंधकार भी बड़ा ही रहस्यमयी है, बड़ा ही अलौकिक दृश्य है, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है, बड़ा आनंद है उसमें,
ठीक है ना। तो आधे भाग में जो अंधकार है उसमें असंख्य आकाश गंगाओं का, सितारों का, चंद्रमा का दर्शन होता है, और आधे भाग में जो प्रकाश है सूक्ष्म मंडल में उसमें त्रिकुटी महल में सूर्य ब्रह्म का दर्शन होता है। वहां अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में केंद्रीय नाद गुरु बतलाते हैं। गुरु बतलाते हैं केंद्रीय शब्द सूक्ष्म मंडल का केंद्रीय शब्द कौन है, क्योंकि बिना केंद्र का कोई मंडल नहीं बन सकता। उस केंद्रीय नाद को हमारी सूरत पकड़ती है और पकड़ करके सूक्ष्म मंडल के केंद्र पर चढ़ाई करती है, तो सूक्ष्म मंडल के भी हम ज्ञाता हो जाते हैं। संसार की जितनी विद्या है, संसार का जितना वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान है, सबका वह ज्ञाता हो जाता है, सबका ज्ञाता है। इस शरीर के भीतर में जितना विद्या है, देवता है, तीर्थ है, सबका वह ज्ञाता, सबका वह स्वामी बन जाता है। सारे देवी देवता उसके चरणों में एकदम झुके हुए रहते हैं। जो त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है कि देव बोलिए आपका क्या आदेश है, जो त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहू गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा, अचत्र कमल दल मंझार, शब्द ओमकारा है। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहिरा शब्द सुने नहीं कान। कैसा अद्भुत नजारा है वहां का, वहां का कैसा रौनक है, वहां का कैसा दृश्य है, कैसा जलवा है। जो वहां जाता है उसी को पता है कि वहां का जलवा कैसा है, अद्भुत जलवा है। बड़ा मनोहर स्थान है, मनोरम स्थान है, अलौकिक दृश्य है, अद्भुत नजारा है, दिव्य लोक है। वह ज्ञाता हो जाता है। अब फिर त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करके वह कारण मंडल में जाता है, तो पांचों अंतःकरण की जो चार इंद्रियां हैं वह जीव से अलग हो जाती है, सूरत से अलग हो जाती है। क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार की त्रिकुटी लग दौर, कह दरिया इनके परे निरंकार की और मन बुद्धि चित्त अहंकार छूट जाता है, क्योंकि इसकी पहुंच उसके आगे नहीं है, त्रिकुटी महल तक ही है। आगे सूरत की चाल बड़ी निराली, सूरत की चाल बड़ी निराली, सूरत चलती है, सूरत चल रहा है, कहाँ जाती है? कारण मंडल के केंद्र महाशून्य पर चढ़ाई करती है, शैलेशी अवस्था में जाती है, चाल जो है बहुत तेज हो जाती है, मन से भी अधिक तेज गति से यह सूरत जो है चलती है, शैलेशी अवस्था में, अकंप अवस्था में वह जा रही है। तब महाकारण मंडल में प्रवेश करती है। महाकारण मंडल, इसको अदृश्य जगत कहा गया। कारण मंडल और महाकारण मंडल यह अदृश्य जगत है, इसको कोई अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन यहाँ जो शब्द होता है उस शब्द से प्रकाश होता है। शब्द में ज्योति विराजती है, शब्द से प्रकाश निकलता है, ध्वनि से प्रकाश निकलती है, और सूरत को अपना प्रकाश होता है, अपना ज्योति होता है, अपना तेज होता है। तब जाती है महाकारण मंडल में प्रवेश करती है। महाकारण मंडल यह तीन गुणों से पूर्ण है, तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण सम अवस्था में रहते हैं। यहीं से मंडल में विकृति होती है, तो कारण मंडल में सतोगुण, सूक्ष्म मंडल में रजोगुण और स्थूल मंडल में तमोगुण का पसार होता है विकृति के कारण। लेकिन यहाँ तीनों गुण शांत अवस्था में रहता है। साम्य अवस्था धारणी जरात्मिका मूल प्रकृति मंडल इसको कहा गया है। यहाँ भी अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में केंद्रीय नाद गुरु बतलाते हैं। उस केंद्रीय नाद को पकड़कर हम महाकारण मंडल के केंद्र भंवर गुफा पर चढ़ाई करते हैं। अब भंवर गुफा में प्रवेश करके हमारी जो सूरत है अपने निज मंडल में केवल्य अवस्था को प्राप्त करती है।
मतलब आत्मा पर से जितना भी जड़ का आवरण था सब उतर जाता है, आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है। जो आत्मा का स्वरूप है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, ठीक है ना, अपने स्वरूप में आ जाती है। यह जो आत्मा है अपने स्वरूप में आ जाती है, परम तेज केवल्य अवस्था को प्राप्त करती है, केवल्य दशा को प्राप्त करती है। जितना आवरण था जड़ का सब आवरण उतर जाता है जीव पर से, तब हमको अपना बोध होता है, अपना ज्ञान होता है। अब हम ऐसे, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, ज्यों जल में जल पैठ न निकसे, ज्यों फिरे मिले जुलाहा। पहले जैसे थे अब हम वैसे हो गए, पहले हम जैसे थे चैतन्य स्वरूप थे, अभी भी वैसे हो गए, ज्ञान हो गया। संत कबीर साहब ने कहा, स्वरूप अखंडित व्यापी चेतनस्य, चेतन ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ते बड़ा छोटते छोटा मी ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर वह साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजे रूह के नैना, चुन चगुन वजुद न माने ते सुभा नमुना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे जो साहब का, जैसे ऐना सब दर्शावे जो साहब का भेष बनावे, जाही रूह अल्लाह के भीतर सो साहब दर्शावे। रूप अरूप हमारी आस है, हम तो दुनहों के साईं। संत कबीर साहब ने कहा, जो कोई रूह आपने देखा सो परमारथ को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। तो जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने परमात्मा को पहचान लिया। जिस दिन एक बूंद जल की पहचान हो जाएगी, चाहे कुआं का जल हो, चाहे नदी का जल हो, सरोवर का जल हो, सागर महासागर, समस्त जल की पहचान हो जाएगी। आत्मा का बोध होता है, अपना ज्ञान होता है। सामने में हम देखते हैं कि जो आत्मा का स्वरूप है वही ब्रह्म का भी स्वरूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वहाँ पारदर्शी कांच की अलमारी लगी हुई है। जैसे पारदर्शी कांच की अलमारी के भीतर क्या रखा हुआ है हम देख लेते हैं, लेकिन उससे मिल नहीं पाते हैं, स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ जो है केवल्य मंडल में परमात्मा का शब्द सुनाई देता है, जिसको सतनाम कहा गया, जिसको सत्य ध्वनि कही गई। और वह ध्वनि केवल्य मंडल होते हुए जड़ के समस्त मंडलों में, महाकारण कारण सूक्ष्म और स्थूल सब मंडलों में हो रहा है, लेकिन सुनने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है बंधी हुई है, शरीर और इंद्रियों के बंधन में आत्मा बंधी हुई है, माया के आवरण में यह बंधी हुई है, इसीलिए उस शब्द की अनुभूति नहीं होती। माया के आवरण में बंधने के कारण आत्मा अपने निज स्वरूप को ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाती है, वह माया की ओर ही देखती है, माया का ही उसको ज्ञान होता है, इसलिए उस सतनाम की ध्वनि को वह नहीं सुन पाती है। और जैसे ही हम केवल्य मंडल में जाते हैं सब आवरण उतर जाता है, जड़ के सब आवरण उतर जाते हैं, और तब वह जो सतनाम है, वह जो सार शब्द है, वह जो परमात्मा का नाम है, उसकी ध्वनि जो हो रही है, उस ध्वनि की अनुभूति होती है। एक बार भी उस नाद की, उस ब्रह्मनाद की अनुभूति हो जाए, चार जड़ मंडल के केंद्रीय नाद को सूरत पकड़ती थी, लेकिन वह जो ब्रह्मनाद है, जो सतनाम है, उसको चेतन नहीं, आत्मा नहीं, बल्कि वह सतनाम ही चेतन आत्मा को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन किस चेतन आत्मा? शुद्ध चेतन आत्मा को। जब चेतन आत्मा जड़ के आवरण से अलग हो जाती है, उस चेतन आत्मा को वह ब्रह्मनाद अपनी ओर खींच लेता है, और खींच कर कहाँ लेकर जाता है? जहाँ से वह शब्द आया था, जहाँ से वह ब्रह्मनाद आया था, कहाँ से आया था? वह परमात्मा के पास से आया था। वही ब्रह्मनाद चेतन आत्मा को खींचकर सीधे परमात्मा में ले जाकर के मिला देती है। फिर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अब भव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, इह आस्ते कपि शार्दुल भ्रंश भ्रमवित सभ्यम,
हे हनुमान, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं वह ब्रह्म ही हो जाता है। आत्मा परमात्मा में मिल गई, वह ब्रह्म हो जाता है। यही है समता को प्राप्त करना। और तब संसार में जितने रूप हैं सब रूपों में वह मेरे ही स्वरूप को देखता है। तब वह ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हो जाता। फिर देखता माँ बाप भाई बहन चींटी हाथी जितना भी योनि है सब में वह ब्रह्म को देखता है, सब में ब्रह्म को देखता है। मुंडकोपनिषद में मंत्र आया, यदा नद्या स्यंदमान समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्त प्राक परम पुरुष रूपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप का परित्याग करके जब समुद्र में जा करके समा जाती है तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं समुद्र की हो जाती है। उसी प्रकार हम माताएं बहनें, हम भाई बहन, हम जितने भी अगर साधना करके अगर उस परमात्मा में जा करके मिल जाएंगे तो हमारी संज्ञा जीव की नहीं फिर ब्रह्म की हो जाएगी, परमात्मा की हो जाएगी। हम संसार के दुखों से छूट जाएंगे, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। संसार के समस्त रूपों में फिर एक ब्रह्म को ही देखेंगे। यही है मेरी 7वीं भक्ति। समय बहुत हो चुका, 4:30 बज गया, तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों के लिए एक सूचना है। कहाँ रखें मेरा कागज पत्तर कहाँ रखे, आप थैला कहाँ रखे हैं? हाँ, तो आप लोगों के लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक संतमत सत्संग मंदिर तिनपुलिया में महर्षि संतसेवी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में ध्यान साधना का आयोजन रखा गया है। 5 टाइम का ध्यान, 3 टाइम सत्संग और 3 टाइम का भंडारा है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 25 से 31 वहीं रहना, वहीं ध्यान सत्संग, वहीं भोजन पानी की व्यवस्था। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई यज्ञ होता है तो उसमें खर्च होता है। और हम लोग जब संत मत का दीक्षा लेते हैं तो हम वचन देते हैं कि हम संत मत के सत्संग में ध्यान में तन से मन से और धन से सदा मदद करेंगे। यह हम लोग संकल्प लेते हैं। तो आप लोगों से हम लोगों को हमको सहयोग चाहिए। जो भी आप लोग सहयोग करेंगे, भंडारा है वहाँ, 7 दिन का ध्यान है, सत्संग। आप लोग आइए, ध्यान सत्संग में भाग लीजिए और आप लोग जहाँ तक हो मदद कीजिए। यह जो 7 दिन का भंडारा सत्संग है, इस कार्य को हम आगे बढ़ाएं। तो आप लोगों से कुछ मदद की भी आवश्यकता है। जहाँ तक जो मदद कर सकते हैं आप लोग करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज आरती संग सतगुरु की जय। अंतर जोत हो कलक लीजिए, पांच तत्व तन अग्नि जलाए, प्रकाश
फूल के